हाय गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल एमटेक मोना वर्ल्ड पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे हो और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोग के लेके आई हूँ एक मोटिवेशनल टॉपिक। दोस्तों, आप लोग को जिंदगी में ज़रूर किसी न किसी बात से डर लगता है और वही सबसे बड़ा अपने अंदर वीकनेस है। सो चलिए आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, दर्द यानी कि ये जो दर्द जो वर्ड है ना, बहुत ही छोटी सी है पर ये बहुत ही पेनफुल भी है, क्योंकि ये जो दर्द है उसके लिए आज हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हम लोग कर नहीं पाते हैं। और उसका मेन कारण यही है कि हमें उस चीज़ों से डर लगता है। हम कुछ ना चीज़ें करके भी हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमसे ये होने से ये ना हो जाए। ये हमारी सबसे बड़ी डर है। किसी को लगता है कि मतलब अपने फ्यूचर का डर, किसी को समाज का डर और किसी को अपने निष्फलता का डर, यानी कि अगर मैं अनसक्सेस हो जाऊँ तो क्या होगा। तो दोस्तों, उसी के ऊपर आज हम लोग बात कर रहे हैं। डर ये एक ऐसी फीलिंग्स है जो हमारे मन में सिर्फ हम लोग सोचते हैं और उसको हम लोग अंदर से जन्म देते हैं, यानी कि इसमें कोई रियलिटी है ही नहीं। रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये जो डर है ना, वो हमारे माइंड से हम लोग सोचते हैं, तो इसीलिए हमें डर लगता है। कुछ भी चीज़ों को आप लोग करने जाओ तब आपको वो डर लगता है, तो आप क्या सोचते हो? आपका दिमाग से आता है कि कहीं ये करने से वो ना हो जाए, हमारे फ्यूचर में ये ना हो जाए, या हमारे जो समाज है, समाज ये ना कहे वो ना कहे। ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस भी बोलिए या आपका कोई पेन हो या कुछ भी हो, ये हमारी सबके अलग अलग वर्ड है पर ये बहुत ही पेनफुल भी है। बिकॉज ऑफ हम हमेशा अपने माइंड से जीते हैं, अपने आप की जो मन है उसे हम लोग देखते ही नहीं कि एक्चुअली में ये दर्द हमें क्यों लगता है। दोस्तों, लोग जब गाड़ी चलाते रहते हैं तब वो लोग ये सोचते रहे, तब वो लोग डरते हैं। वो इसलिए शायद उसने पास में किसी ऐसा इंसिडेंस हो गया कि किसी का एक्सीडेंट हो गया होगा, और नहीं तो वो सोचते हैं कि फ्यूचर में कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। पर प्रेजेंट में वो गाड़ी ही चला रहे हैं, तो वो प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं। वो जब डर रहे हैं उसका मेन कारण है वो या तो पास में है या तो फ्यूचर में है, पर प्रेजेंट में वो सही सलामत गाड़ी ही चला रहे हैं। दूसरा करते हैं बात, हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें अपनों से दूर होने का डर लगता है। तो इसका भी मेन बात यह है कि या तो उनके साथ पास में ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ होगा, या तो वो फ्यूचर में अपने अपनों को मतलब खोने का डर रखते हैं। तो दोस्तों, अभी तो फिलहाल प्रेजेंट में वो अपनों के साथ ही है। तो ये जो डर है ना, वो हमारे जो इमेजिनरी फीलिंग है, वो मेन बात है कि हमारे जो माइंड से हम लोग इमेजिन करते रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये हमारी जो माइंड की फीलिंग्स है, और ये जो माइंड की फीलिंग्स है वो हमारे अंदर से हम खुद ही इसको जन्म देते हैं, क्योंकि हमारे जो अंदर से हम लोग सोचते रहते हैं उसी पे हम लोग सोच सोच कर उसको हम लोग रियलिटी में बदल देते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोग को 3 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे आप लोग अपने जो ये दर्द है ना उसको आप कम कर सकते हो। पहला तो ये कि प्रेजेंट में जीना सीखो। यानी कि आप लोग देखे होंगे जो बच्चे होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं। बिकॉज ऑफ आप एग्जाम्पल देख लो, अगर आप उसे कहते हो कि जाओ ये सांप को पकड़ लो, वो सांप को भी पकड़ के ला देगा। अगर आप उसको कहते हो कि आप ये आग को पकड़, आग को छुओ, मतलब वो बच्चा जो है वो आग को भी छुएगा, क्योंकि उसके अंदर वो डर नहीं है, वो फीलिंग्स वो सोचते नहीं रहते हैं कि उसको हाथ जल जाएगा या सांप काट लेंगे। तो दोस्तों, बच्चे जो होते हैं वो प्रेजेंट में जीते हैं, और हम जो बड़े जब होते जाते हैं तब हम जो हमारा जो प्रेजेंट है हम उसमें जीने से बेहतर हम फ्यूचर या तो पास्ट में जीते हैं कि पास में मेरे साथ ऐसा हो गया है तो फ्यूचर में भी शायद ऐसा होगा, या ऐसा हम लोग सोचते सोचते हमारा जो प्रेजेंट है ना उसको हम बर्बाद करते हैं। जब एक छोटा बच्चा पहले जब कदम मतलब लड़खड़ा के चलते हैं और गिरता है, फिर भी वो नहीं रुकता है, क्योंकि
वो प्रेजेंट में जीते और उसको पता है कि वो कर सकता है। और वो हमारे अंदर वो कमी बहुत ही वीकनेस फील कर देते हैं, क्योंकि हम लोग अगर कुछ सोचते हैं तो उसको हम लोग पहले ही नेगेटिविटी के अंदर चले जाते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। आप एक बार करके तो देखो। आप हमेशा अगर उसको डरते ही रहोगे तो आपका जो प्रेजेंट है आप जी नहीं पाओगे। आप कुछ काम कर रहे हो तो आप उस काम को करने के लिए अपने प्रेजेंट में आप अच्छे से करो तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। जो चला जाता है वो लौट के नहीं आता, तो उसको चला ही जाने दो और फ्यूचर का टेंशन लेके अपने जो प्रेजेंट है उसको बर्बाद मत करो। दूसरा जो है वो है अपने जो डर है उसका सामना करो। यानी कि जो आपका डर है उसका सामना पहले करो, क्योंकि आप अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस चीजों से डर रहे हो शायद वो चीजों में इतना डरने का बात भी ना हो, पर हम लोग हमेशा अपने माइंड से सोच लेते हैं कि शायद ये इससे ये होगा, उससे वो होगा, पर हम उस डर की सामना करने से डरते हैं। ये जो डर है ना वो हमारे अंदर जन्म लिया एक ऐसी चीज है जो हम जैसे हमारे रिपुएं होती है उसी तरह डर भी उस रिपू में से ही है, जो हमें हमेशा टेंशन में रखते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप लोगों ने स्काई डाइविंग देखा होगा। वहाँ पे जब प्लेन से लोग ऊपर से कूदते हैं तो हमें डर कहाँ लगता है, ऑब्वियसली प्लेन से कूदने के बाद। पर हमारी जो मेन बात है वो है हम जब प्लेन में थे हम सेफ ही है, और जब हम नीचे तब सेफ हम रहते हैं, और जब हम नीचे जंप करते हैं तब हम डरते हैं। पर आप जानते हो उसके बाद ना एक ऐसी फीलिंग्स होती है जो बहुत ही ऐसा लगता है कि जैसे बर्ड्स जैसे अपने आप अपने मन से आकाश में उड़ रहे हैं, वैसे ही खुद को भी वही फीलिंग आती है। तो जिस चीज से हम ज्यादा डरते हैं उस चीज में हमें ज्यादा अच्छी फीलिंग्स भी आती है। तो दोस्तों, वो जो डरते हैं वो हमेशा नीचे रह के सोच के डरते हैं, पर जिसने वो कर दिखाया वो हमेशा उस फीलिंग्स को इजीली एंजॉय करते हैं। और एक दूसरा बात, जब आप रिवर देखते हो, वो रिवर जब बहती है वो कभी भी ये नहीं देखता है कि उसके आगे कोई पत्थर आ जाए या पर्वत आ जाए या कुछ भी आ जाए। वो सिर्फ बहना शुरू जब करते हैं वो बहती रहती है, और जब वो बहती रहती है तब वो खुद ही अपना रास्ता भी निकाल लेती है। उसी तरह हम अगर डरते रहेंगे तो हम अपना रास्ता नहीं निकाल पाएंगे। अगर हमें अपनी मंजिल को पाना है तो हमें इस डर का सामना करना चाहिए, और इस डर को हम लोग खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डर है हमारे मन में पाला हुआ वही फीलिंग्स है जो हम लोग एनी टाइम अपने माइंड से सोचते रहते हैं। तो ये हुआ दूसरा। तीसरा है इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, यानी कि अपने डर से आप अपने आप को अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करो। यानी कि आप अगर एक रूम में हो, अंधेरे रूम में, तब आप क्या करोगे? उस अंधेरे को तो आप फेंक नहीं सकते हो, पर आप उस रूम में एक लाइट जलाकर या आप दीपक जलाकर आप उस रूम को प्रकाश कर सकते हो। उसी तरह हम हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसको हम ये नहीं कह सकते कि तुम मत आओ या तुम आने से मुझे प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम्स आएंगे ही, पर हमारी जो कॉन्फिडेंट है उसको हमें कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाना चाहिए, और जो हमारी लाइफ में अंधेरा है, जो हमारा डर है, उसको हमें मिटाना चाहिए। क्योंकि हम अगर उस डर में अगर हम लोग एक पॉजिटिविटी साइन हम खुद से कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ेंगे, तब देखना जैसे अंधेरे रूप में प्रकाश डाल के हम उस रूम को अंधेरे को हटा के प्रकाश कर सकते हैं। उसी तरह अपने लाइफ में भी प्रॉब्लम जरूर आते हैं, पर प्रॉब्लम्स को आप दूर करके उस प्रॉब्लम से आप आगे जा सकते हो। आप अपने डर को भगा के आप अपने लाइफ को एक पॉजिटिवली जी सकते हो, क्योंकि ये जो नेगेटिव फीलिंग्स है उसी के वजह से आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है, और हमारी लाइफ ना हमेशा ये पेनफुल होता है कि हमारे साथ ये होगा, हमारे साथ वो होगा। आप किसी और के बारे में सोचो ही मत, अपने आप में सोचो तो कि आपको क्या करना है और आप उसको कैसे कर सकते हो। क्योंकि हम अगर डरते ही रहेंगे तो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जो डर है उसका सामना करो, आप कॉन्फिडेंटली उसका सामना करोगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और हमेशा प्रेजेंट में जिया करो। क्योंकि
कुछ अगर आपके पास में हो गया है तो उसके बारे में सोच के अपना जो प्रेजेंट है उसको बर्बाद मत करो, और आप फ्यूचर की बातें को भी सोच कर अपने आप को डराओ मत, क्योंकि आप अगर प्रेजेंट में अपने आप की जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको अगर आप हाई रखोगे, अगर आप उस डर का सामना करने से नहीं डरोगे, तब देखना आप जरूर एक दिन सक्सेसफुल भी होंगे और आपका जो मंजिल है वो भी आप लोग कामयाबी से मिल जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप लोग भी ऐसे डरते हो अपने लाइफ में किसी भी सिचुएशन से, किसी भी बातों से, तो आज से उस डर को भगाओ और अपने लाइफ को एकदम एकदम एंजॉय करो, फुल्ली एंजॉय करो, और जो भी डर है उसका सामना करो और उस डर को अपने अंदर आने मत दो और जो है उसको मिटा दो और हैप्पीली अपने लाइफ को जियो। बिकॉज ऑफ लाइफ इतना भी लंबा नहीं है कि हम डरते डरते पूरा जिंदगी ही निकाल दें। इसीलिए दोस्तों, जो भी टाइम है उसको बस हमें खुशी से जीना है और जो डर है उसको हटाना है और लाइफ में हमेशा हैप्पी रहना है और बस सबको हैप्पी रखना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक यही था। आप लोग को कैसा लगा जरूर बताना, और मुझे अगर आप लोग मेरा मोटिवेशन वीडियो को देखती हो तो प्लीज मेरे वीडियो में कमेंट भी ये जरूर करना कि आपको ये जो मैंने आज टॉपिक बताया है कैसा लगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज, बिकॉज नेगेटिविटी बहुत बुरी है। तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ो, सक्सेस आपके हाथ में है। बाय बाय।